हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 11वीं क्लास मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.2 का भाग 2 कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 1 में आपके लिए 3 क्वेश्चंस कराए थे, तो 3 क्वेश्चंस उससे आगे हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में बताइए कि क्या a बराबर b है अथवा नहीं है। हमने आपको बताया था कि a बराबर b से मतलब है समान समुच्चय। और समान समुच्चय क्या होते हैं? समान समुच्चय हमने आपको इंट्रोडक्शन वाला जो पहला पार्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन भी दिया था, क्वेश्चन भी कराए थे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जिस समुच्चय में कोई दो समुच्चयों उनमें एलिमेंट्स की संख्या बिल्कुल समान हो जाती है तो हम उनको बोलते हैं कि समान समुच्चय बोलते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण आपको दिया था कि जैसे कोई भी दो समुच्चय, जैसे मान लिए हमने आपको उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में कि भाई कोई कक्षा 11 के छात्र हैं और मान लिए किसी विद्यालय में केवल विज्ञान वर्ग की मान्यता है और उस विज्ञान वर्ग की मानता है तो उस विद्यालय में जो भी छात्र होंगे वो विज्ञान वर्ग के होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कक्षा में इस विद्यालय के सभी कक्षा 11 के छात्रों का समुच्चय, तो वही विज्ञान वर्ग के छात्र आएंगे क्योंकि कला वर्ग की मानता है ही नहीं। उसके बाद हमने बताया था कि भाई अगर आपका पूछा जाए कि विज्ञान वर्ग के छात्रों का समुच्चय, तो हमने बताया तब भी वही छात्र आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोनों समुच्चयों में एलिमेंट सेम आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इन समुच्चयों को हम क्या बोलेंगे? a बराबर b, अर्थात समुच्चय a और समुच्चय b दोनों समान समुच्चय। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो आप देखते हैं कि भाई पहले समुच्चय दे रखा है a बराबर a b c d, b बराबर d c v a, b बराबर d c v a। तो a बराबर क्या दे रखा है? तो आइए हम उसको देखते हैं। a बराबर दे रखा है समुच्चय a बराबर a v c d, यही दे रखा है। a बराबर दे रखा है a b c d, b बराबर दे रखा है d c v a, b बराबर दे रखा है d c v a। अब पूछ रहे हैं क्या इन दोनों में समुच्चय a बराबर समुच्चय b है? तो देखिए एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं। इसमें a है, इसमें a है, बिल्कुल है। इसमें b है, इसमें b है, बिल्कुल है। इसमें c है, इसमें c है, बिल्कुल है। इसमें d है, इसमें d है, बिल्कुल है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कोई एलिमेंट जो इस समुच्चय में ना हो, इस समुच्चय में हो, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। इस समुच्चय में कोई एलिमेंट्स हो, इस समुच्चय में ना हो, कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है। यानी दोनों में जो भी एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स हैं और दोनों में एलिमेंट्स जो है बिल्कुल समान है। तो समान एलिमेंट्स हैं तो हम बोल देंगे कि भाई a बराबर b है। तो हम लिख देंगे कि a बराबर b है, या इस तरह लिख दो समुच्चय समुच्चय a बराबर b है। यानी इसमें देखते हैं हम कि दोनों समुच्चयों में एलिमेंट्स की संख्या सेम है। अब देखिए कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहेगा कि भाई इसमें a b c d लिखा है, इसमें d c b a लिखा है। तो हमने बताया था कि समुच्चय में एलिमेंटों का अवयव मायने नहीं रखता। अवयव के ऑर्डर चेंज होने से समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ऑर्डर ही तो चेंज है, एलिमेंट्स तो बिल्कुल सेम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर इसमें दे रखा है, देखिए इसमें दे रहा है a बराबर 4 8 12 16, 4 8 12 16, a बराबर 4 8 12 16। अच्छा, दूसरा समुच्चय देखो इसमें क्या दे रखा है? b बराबर दे रखा है, b बराबर दे रखा है 8 4 16 18, 8 4 16 18। b बराबर दे रखा है 8 4 16 18, यही दे रखा है जी हाँ। 4 8 4 16 18, 8 4 16 18। और ए में दे रखा है 4 8 12 16, 4 8 12 16। तो इसमें देखते हैं, देखो क्या ए बराबर बी है? देखिए पहले कंपेयर करिए। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, बिल्कुल है। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, बिल्कुल है। यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है। तो देखो गड़बड़ा गई। जैसे ही हम देखे पहले कि इसमें एक एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट नहीं है। अब जैसे ही असमानता दिखाई दी हमारे लिए, वैसे ही हम कह सकते हैं कि a बराबर b नहीं है। आगे तुम्हें कुछ हल करने की जरूरत है ही नहीं, आगे तुम्हें चेक करने की जरूरत है ही नहीं। जब पहला एलिमेंट हमें दिख गया कि 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है, तो हमें दिख गई, हमें इसकी शुरुआत दिख गई कि भाई a बराबर b नहीं है। देखो ठीक है, तो हम लिख देंगे a बराबर b नहीं है, a बराबर b नहीं है। या समुच्चय शब्द जोड़ दीजिए यहाँ पे, समुच्चय a बराबर b नहीं है।
अच्छा, इससे अगला देखते हैं। इससे आगे वाला है आपका तीसरा, a बराबर 2 4 6 8 10। तीसरा पार्ट है इसका, a बराबर दे रखा है 2 4 6 8 10। a बराबर दे रखा है 2 4 6 8 10। b बराबर दे रखा है x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x जो है 10 से छोटा या बराबर है। ठीक है, b बराबर क्या दे रखा है, x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x जो है छोटा या बराबर है 10 के। तो आइए देखते हैं। पहले तो इस समुच्चय में सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। a बराबर 2 4 6 8 10। अब इस समुच्चय के एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। b बराबर, देखिए पहले इसमें एक शब्द पकड़िए आप। इसमें शब्द लिखा है कि x जो है, सबसे पहले देखो यहां लगा है छोटा या बराबर, तो इससे यहां से स्पष्ट हो रहा है कि x जो है 10 से छोटा हो सकता है, 10 के बराबर हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में 10 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसमें 10 एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट 10 आएगा। ठीक है, 10 से बड़ा एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। अच्छा, अगली चीज देखो, अगला शब्द जुड़ा है सम। सम का मतलब है सम में कौन कौन आएगा, 2 4 6 8 10, यही सब आएंगे। अगली चीज आ रही है धन पूर्णांक। देखो सम भी हो, धन भी हो और 10 से छोटा भी हो, जो तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाइड करें, तीनों कंडीशनों को पालन करें, तो ऐसे एलिमेंट्स हमें मिलेंगे 2 4 6 8 10। देखिए कह रहे हैं कि सम भी है। देखो सम 2 4 सम है, 2 सम है, 6 सम है, 8 सम है, 10 सम है। धन है, बिल्कुल धन भी है। 10 से छोटा है, बिल्कुल 10 से छोटा भी है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसमें ये एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो चेक करिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है। तो हम देखते हैं इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें मिल रहा है। अच्छा, आप चेक करिए इधर से, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 10, इसमें 10, यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है और इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब समुच्चय A बराबर समुच्चय V है। तो हम लिख देंगे समुच्चय A बराबर V है। अगला देखते हैं इसके बाद, इसका चौथा पार्ट है कि A बराबर x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। b बराबर 10 15 20 25 30। अब देखो ये बोल रहे हैं x जो है संख्या 10 का गुणज है। आप खुद से करेंगे, घर पे सॉल्व करेंगे। संख्या 10 के गुणज कौन कौन से होंगे? संख्या देखो, गुणज से मतलब ऐसे समझो आप, 10 में संख्याओं का क्रमवार गुणा करने पे 10 के गुणज मिलेंगे। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छंग 60। तो ये सब क्या कहलाएंगे? 10 के गुणज। अच्छा, इसमें किस टाइप की संख्या आ रही है? इसमें दिया है 10 15 20 25। क्या 10 के गुणज में 15 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पहले ही देखो, पहले लेवल में फेल हो गया टेस्ट, तो ये A बराबर भी नहीं होगा। आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये आपके लिए होमवर्क में क्या हमने बता दिया है और आप खुद से भी इसको कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहे हैं क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं? कारण सहित बताइए। अगर समान है तो कारण भी बताना है। तो आइए देखते हैं इससे आगे। इसको मिटा ले दें। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे भाई इससे आगे देखते हैं। तो पहला समुच्चय दे रखा है कि हमें कारण बताना है। समुच्चय बराबर भी हैं, समान समुच्चय हैं और हैं तो क्यों हैं? A बराबर 2,3 पहला दे रखा है। पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि A बराबर 2,3। अच्छा चलो आगे देख लीजिए 2,3। B बराबर दे रखा है x सच दैट x समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। यानी V बराबर क्या दे रखा है? x सच दैट x जो है x समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। x किसका हल है? x समीकरण x² + 5x + 6 + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है।
एक हल है। तो इसको चेक करिए, देखो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं 2,3। अब देखो इस समीकरण को हम हल करेंगे। अगर इस समीकरण के एलिमेंट समय, इस समीकरण के जो हल हैं हमें 2 और 3 मिले, तो इसमें और इसमें दोनों में अवयव जो हो जाए सेम हो जाएंगे। तो पहले चेक करके देखते हैं। तो समीकरण x² + 5x + 6 के गुणनखंड करो। x² + 5x + 6, तो हमें गुणनखंड क्या मिलेंगे, मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। 2 इस तरह से लिख लो, 2 + 3 x + 6 बराबर में 0, बराबर में 0 चल रहा है। तो x² + 2x + 3x + 6 बराबर 0। x कॉमन आ जाएगा तो यहां से मिलेगा x + 2, यहां से क्या कॉमन मिल जाएगा, प्लस का 3 कॉमन मिल जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर में 0। तो यहां से हमें मिला एक ब्रेक, देखो फिर से x + 2 कॉमन ले लो और ये दूसरी ब्रैकेट में मिल जाएगा x + 3 और बराबर में 0। तो एक हल हमें मिलेगा x बराबर -2 और एक हल मिलेगा हमें x बराबर -3। अच्छा, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, 2,3। और इसमें हमें कहा, इस समीकरण के हल हमें क्या मिल रहे हैं, -2 -3। तो क्या -2 और +2 बराबर हैं? कभी नहीं हो सकते, वो धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। -3 + 3 बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं है। तो लिख देंगे A और B समान समुच्चय नहीं है। अब कार्ड क्या लिखें, कार्ड क्या है भाई, देखो कार्ड का आने का कार्ड इसमें 10-20 तो होंगे नहीं। कार्ड यही होगा कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में नहीं मिल रहा है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं मिल रहा है, यही कार्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, तो लिख देंगे समुच्चय ए और बी समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव या एलिमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, बी में नहीं है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, ए में नहीं है। यही कार्ड हो गया इसका भाई। ठीक है, यही कार्ड लिख दें कि ए का, देखो समान समुच्चय के लिए कंडीशन ये है कि ए का जो एलिमेंट हो वो बी में होना चाहिए और बी के जो एलिमेंट है वो ए में होने चाहिए, दोनों में एलिमेंट समान होने चाहिए। तो कार्ड ये लिख देंगे कि ए और बी समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। ठीक है, ये कार्ड हो जाएगा आपका। इसी तरह से आप इसको चाहें तो नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इससे अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट दे रखा है b बराबर x सच दैट x समीकरण इतने का अच्छे एक हल है, और सॉरी ये है दूसरा, ये है, ये पहला हम बता रहे थे। अब देखिए अगला देखते हैं 5 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट दे रखा है a बराबर x सच दैट, आगे देखिए, सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, x शब्द FOLLOW फॉलो का एक अक्षर है, का एक अक्षर है। और दूसरे बी में क्या दे रखा है, समझ बी बराबर क्या दे रखा है, इसको भी समझ लो। बी बराबर दे रखा है बाई सच दैट, बाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, बाई सच दैट, बाई शब्द WOLF, सॉरी WO डबल एल बन गया,
WOLF का एक अक्षर है, एक अक्षर है। तो भाई बताओ समुच्चय ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए बराबर, देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो एफ आ जाएगा, एफ के बाद ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल के बाद डब्ल्यू आ जाएगा। देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि समुच्चय में किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट करना गलत माना जाता है। रिपीट किसी भी एलिमेंट्स को नहीं करते हैं। तो ओ डबल आया है तो ओ को हम डबल नहीं लिखेंगे, एल डबल आया है एल को हम डबल नहीं लिखेंगे, इसमें यही सारे एलिमेंट्स आएंगे। बी बराबर देखो समुच्चय बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो इसमें डब्ल्यू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, इसमें एफ आ रहा है। अब कुछ लोग देख रहे होंगे कि ऊपर कैपिटल लेटर में लिख दिया है, लेकिन हमने कहा कि समुच्चय के एलिमेंट्स को सदैव हम स्मॉल लेटर में ABCD के स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो देखिए ये एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, बिल्कुल है, ओ यहाँ है, ओ, एल डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो लिख देंगे अतः समुच्चय ए बराबर बी है। तो हम लिख देंगे समुच्चय ए बराबर बी है, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है, ए में है। ठीक, ये इसका कार्ड हो गया। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है, कठिन नहीं है कुछ। देखिए कठिन चीज वही आपको लगती है जो आप सही से समझ नहीं पाते हैं, और जो आपको सही से समझ आ जाती है वो चीज आपको सरल लगने लगती है। चलिए आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए, मिटा दे रहे हैं इसको हम। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चय का चयन करना है तो भाई देखिए, ये आप छाट भी सकते हैं लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे देखो ए बराबर दे रखा है 2 4 8 बार है। क्वेश्चन नंबर 6 पहला, ए बराबर क्या दे रखा है? 2 4 8 बार है दे रखा, 2 4 8 बार है, 2 4 8 बार है। अच्छा बी बराबर कितना दे रखा है? बी बराबर दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए क्या इसमें ए बराबर बी समुच्चय है? देखो यहां 2 है, अरे 2 डबल हो गया, 2 4 है यहां पे। देखो यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 8 है, यहां 8 नहीं है। देखो जैसे ही एक एलिमेंट असमान दिखाई दिया, आगे भी और भी एलिमेंट असमान मिलेंगे, लेकिन एक एलिमेंट असमान मिल गया। हमें ए बराबर बी नहीं करने के लिए एक ही एलिमेंट की असमानता आवश्यक है। अगर एक एलिमेंट असमान दिखाई दे जाए तभी हम कह देंगे कि ए बराबर बी नहीं, तो हम लिख देंगे ए बराबर बी नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं है। समान समुच्चयों को हमें छांटना है, तो पहला वाला नहीं है। दूसरा वाला देखिए, पहले 4 8 12 14, 4 8 12 14, 3 1 4 2, इसमें भी देख लीजिए आप। समान समुच्चय का हमें चयन करना है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, इसमें ये देखना है कौन कौन से समुच्चय समान हैं। तो ये बहुत सारे दे रखे हैं इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से दे रखे हैं। सॉरी ऐसा नहीं है, तो इसमें सब पहले सारे के सारे लिख लीजिए। तो बी बराबर कितना दे रखा है? तो बी बराबर दे रखा है
1 2 3 4, 1 2 3 4। सी बराबर कितना दे रखा है? 4 8 12 16 14, 4 8 12 14। और डी बराबर कितना दे रखा है? 3 1 4 2, 3 1 4 2। ई बराबर कितना दे रखा है? -1 +1। एफ बराबर कितना दे रखा है? 0 0 ए, 0 ए। जी बराबर कितना दे रखा है? सारे समुच्चयों को हम लिख लेंगे पहले। 1 -1। और एच बराबर कितना दे रखा है? 0, 1। देखो ये दे रखे हैं। अब इनमें हमें छांटना है कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। सॉरी, दो समुच्चय कौन कौन से? 2 या 3 समुच्चय समान है। 2 4 6 8 12। क्या और कोई दिखाई दे रहा है 2 4 8 12 वाला? देखो 4 है, 8 है, 12 है, पर इसमें 2 है, इसमें 14 है। देखो असमानता दिखाई देगी, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इस लाइन में देखो इसके समान कोई भी नहीं है। अब इसमें देखो दूसरा पकड़ो, तीसरा, इसके समान भी कोई नहीं है। ये देखो -1 +1 -1, तो ई बराबर जी हो गया। तो ई बराबर जी जो है हो गया। तो ई बराबर जी हमें मिल गया, बिल्कुल मिल गया, 2 समान समुच्चय मिल गए। अच्छा, ई बराबर जी मिल गया। आगे देखो, पहले दूसरा युग्म देखते हैं। इधर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। तो बी बराबर डी हो गया। तो बी बराबर क्या हो गया? डी हो गया। अच्छा, इसको इससे तोल के देखो, इससे इसकी तुलना करो। 3 1 4 2, तो यहां देखो किसी में भी 3 1 4 2 नहीं मिल रहा है, ना 1 2 3 4 इसमें किसी में नहीं मिल रहा है। 0, ए और 0, 1, इसमें 0, ए है, इसमें 0, 1 है। ठीक है, यही 3 समुच्चय हमारे जो है, 3 समुच्चयों के युग्म जो है, सॉरी 2 समुच्चयों के युग्म समान होगी। एक तो ई बराबर जी और बी बराबर डी। तो इस तरह से ये युग्म जो है समुच्चयों के समान होंगे। ठीक है, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएंगे। और आपके लिए इसके अलावा जैसे मैथ का या फिजिक्स का कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपको उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक का डिटेल्ड एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाकर आपको बताएंगे और आपकी सारे कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।